बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है। कोशिश हो रही है अपोजिशन की तरफ से, मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, कि जो लोग वो तोड़ कर लेकर आए हैं तहरीक इंसाफ से, जिस तरह से पैसा चला है, जिस तरह से ज़मीर बिके है, तो अब कोशिश हो रही है कि उनको साथ रखा जाए। लेकिन इसी दौरान में एक ऐसे शख्स की एंट्री हो रही है जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद अभी से शुरू हो गई है। वो शख्स जिससे मरीम नवाज साहिबा इतनी शदीद नफरत करती हैं कि वो ये कह चुकी हैं कि इस शख्स का नाम भी मेरे सामने नहीं लेना। उस शख्स की बात अब हो रही है और वो मंजर आम पर आ गए हैं बड़े अरसे के बाद, और उन्होंने बहुत बातें भी अहम कर दी हैं। अब बात हो रही है चौधरी निसार साहब की। एक वक्त में मियाँ नवाज शरीफ साहब के सबसे करीब तरीन साबिक वज़ीर दाखिला और पुराने मुस्लिम लीगी चौधरी निसार साहब ने आखिरकार अवाम में आकर खिताब भी किया है अपने हल्के में, और बहुत सी बातें कही हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 4 साल से इक़्तिदार का रोज़ा रखा, मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ, लोग तो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, पैरों में गिर जाते हैं। अब ये वाज़ेह इशारा उनका मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ये उनकी तरफ है कि कुछ भी कर गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता, और अपने सपोर्टर्स को और अपने वोटर्स को उन्होंने कहा कि जी आप फ़ख्र कर सकते हैं कि चौधरी निसार कभी इस तरह बिका नहीं। अब वो क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी चूंकि वो देख रहे हैं कि हर तरफ बात हो रही है, मंडी लगी हुई है, मंडी लगी हुई है, तो बताना चाह रहे हैं कि उनका फैसला उन जैसा नहीं है कि जनाब बीच मंझधार में किसी दूसरी तरफ छलांग लगा दे। जब इस तरह से क्रूशल मूवमेंट बनी हुई है और जानबूझकर एक माहौल क्रिएट किया गया है इमरान खान को निकालने का है, तो यह वक्त होता है कि कोई शख्स सामने आए और जिसको सही समझता है उस तरफ वो फैसला करे। अब आप देखें कि चौधरी निसार साहब की इमरान खान साहब से मुलाकातों की खबरें भी गर्म हैं, और बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि जी चौधरी निसार साहब बनी गाला में इमरान खान साहब से मिले हैं, तवील मुलाकात भी हुई है, ये बातें कही जा रही हैं। अब एक अजीब बात यह है कि चौधरी निसार से इतना खौफ क्यों है? क्या वो अपने लाइक माइंडेड MPAs या ये भी हो सकता है MNAs को भी साथ ला रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 27 मार्च को वो भी सामने आ सकते हैं, जो तारीखी जलसा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। और उन्होंने इसका इशारा भी दिया, उन्होंने कहा कि जी अब मैं रोज़ा खोलने जा रहा हूँ। 4 साल से जो मैंने इक़्तिदार का रोज़ा रखा हुआ था, नहीं किसी तरफ नहीं गया। अब वो MPA तो हैं, अब वो इक़्तिदार की बात करें, कह रहे हैं कि यकीन करें कि जितनी मुझे ऑफर्स हुई हैं, जितने ओहदों की मुझे ऑफर्स हुई हैं, शायद ही किसी को हुई हों, बड़े बड़े ओहदे, मगर मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, कोई गलत फैसला नहीं करना, ज़मीर का सौदा नहीं करना। इससे पहले वो ये बात कर चुके हैं कि जब इलेक्शन आने वाले होंगे तो उस वक्त मैं फैसला करूंगा। सलीम साफ़ी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ भी की, लेकिन कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की, और वाज़ेह किया कि जी आप मुझसे कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ निकलवाना चाहते हैं, मैं किसी अहम मुलाकात की 1-on-1 मुलाकात यानी इमरान खान से मुलाकात की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये एक एक्सेप्टेंस थी कि जी मुलाकात हुई है। अब फिर यही बातें हो रही हैं और चौधरी निसार साहब वाज़ेह कह रहे हैं कि मैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से अब रोज़ा खोलूंगा, सबके सामने सबको नजर आएगा। तो ये वाज़ेह इशारा एक तरह से लगता है वो दे रहे हैं कि 27 मार्च को जो बहुत बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ करने जा रही है, और दावा यह किया जा रहा है कि जी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, वहां पर चौधरी निसार साहब शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। अब बहस ये हो रही है कि जी ये क्या, ये लोटे नहीं है, ये नहीं है। भाई इसमें बहुत फर्क है। 4 साल पहले से वो अलग हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून से, आज़ाद हैसियत में वो लड़े, MPA बने, और उसके बाद आप देखिए कि आज़ाद हैसियत का बंदा कहीं भी जा सकता है, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। वो बहुत अरसे से नून लीग से अलग हो चुके हैं। ये नहीं कि जनाब कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का मामला है और उस पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ये सब पार्टीज में होता है, कोई भी शख्स नहीं जा सकता है। और फिर आप देखिए कि वो नहीं है कि जनाब एक से दूसरी तीसरी चौथी, वो कभी किसी और जमात में नहीं गए, वो पुराने मुस्लिम लीगी हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, लेकिन फिर इख्तलाफात होते चले गए, क्योंकि ये कहा गया कि अब आपने मरीम नवाज साहिबा के हाथ बांध कर खड़े होना है, जिस तरह सारे खड़े होते हैं। आप देखते हैं जिनके भी आप नाम लेंगे, शाहिद खान अब्बासी देख लें, आप राना सनाउल्लाह को देखें, या सादिक, जितनी भी लीडरशिप है, वो सब के लिए अब ये लाजिम है, फ़र्ज़ है कि जी वो मरीम को मानेंगे तो तभी मामलात आगे चलेंगे। तो ये चौधरी निसार की स्टेटमेंट थी कि अब मैं बच्चों की गुलामी नहीं कर सकता, मैं उनकी मुलाजमत नहीं कर सकता। तो वो एक ग्रेस चाहते थे। वो इतने अरसा और मुश्किल तरीन वक्त में, जब नवाज शरीफ यहाँ से भाग गए थे, मुल्क छोड़कर चले गए थे, तो वो यहीं पर रहे, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त जो खबरें चल रही हैं कि जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की कि इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान बड़े इख्तलाफात हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो चौधरी निसार साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते हैं, और इस वजह से भी कहा गया कि लड़ाई हो गई। और जब भी मुलाकातें होती थी तो
चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब उन मुलाकातों में होते थे। अभी आपने देखा शहबाज शरीफ ने ताज़ा बयान दिया है इंटरव्यू में, कहा कि जी मैं हमेशा, नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए कि जी मैं तो हमेशा ब्रिज रहा हूं और मेरे हर आर्मी चीफ से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो उसमें वो चौधरी निसार का नाम लेना भूल गए कि जी किस तरह से वो भी उस ब्रिज बनने में कितना अहम किरदार अदा किया करते थे। उनके भाई भी जनरल थे चौधरी निसार के। तो बहरहाल वो समझते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जी चौधरी निसार ने उनके साथ गलत किया। चौधरी निसार जो मशवरे देते रहे, आज देखिए कि वो सब सही साबित हुए, जो नवाज शरीफ करते रहे वो गलत साबित हुआ। जिस तरह से वो स्टेटमेंट देते रहे, मुझे क्यों निकाला से लेकर उसके बाद जो फौज के खिलाफ बातें करते रहे, वो सब गलत हुई और आज उल्टे पांव भागे हैं। आप देख लीजिए आज क्या थ्योरी चल रही है, आज क्या साजिशी कहानी चल रही है कि जी अब वो, जिस तरह कामरान खान साहब ने जो ट्वीट कर दिया कि जी नवाज शरीफ और मरियम जो है वो नहीं चाहते कि जी, जो सोच रहे हैं इमरान खान के जी जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाया जाए, तो जनरल कमर जावेद बाजवा का वो बनाया जाए, तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये किसी सूरत नहीं चाहते, वो उनके शदीद खिलाफ हैं। भाई वो तो आर्मी चीफ के भी खिलाफ थे। बहरहाल तो अब वो ये कहानी चल रही है कि जनाब अब आप देखें कि इसका मतलब क्या है। वो जो बात इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब ये तो अब तस्वीर मुंह में डाल लेते हैं और इतना जूते पॉलिश करने और ये सब फिर गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वापस आ रहे हैं, आपको गलती का एहसास हो गया कि भाई फ़ौज के खिलाफ जो बात करना वो बयानिया नहीं चला, आप वापस आ रहे हैं जी खिदमत को वोट दो और वो सब बातें वो कहाँ गई, जो मैं अब नजरियाती हो गया हूँ और क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। तो फिर चौधरी निसार सच्चे थे, लेकिन अब लगता है कि पानी सर से गुजर चुका है और किसी भी सूरत अब चौधरी निसार वापस नहीं जाएंगे। और एक ऐसे वक्त में वो ये बातें कर रहे हैं, ऐसे वक्त में ऐलान कर रहे हैं जब मुश्किल में है, पता नहीं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे नहीं रहेंगे, और वो एमपी हैं, कोई एमएनए नहीं है कि वो जनाब कहीं और वोट डाल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी अहम बात है, लेकिन देखना होगा कि उनके आने से कितना इन्फ्लुएंस आ सकता है। और ये बात करना कि जनाब वो शिप जंप कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो ये अचानक नहीं हुआ। जिस तरह बाकी तो आप देख रहे हैं सब अचानक और नो कॉन्फिडेंस और इस तरह से जा रहे हैं, कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी करना, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब पहले भी तो हुए हैं, ये भी हुआ वो भी हुआ। भाई किसी जमात से कोई गया, अगर उसने रिज़ाइन किया है, जमात छोड़ी है, तब वो गया है तो और बात है, आज़ाद हैसियत में लड़के आया और बात है। पार्टी से पहले उसने रिजाइन कर दिया था, कानून में लिखा, आइन में लिखा है कि जब एक पार्टी उसने ज्वाइन कर ली, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने के बाद भी ज्वाइन कर ली, तो फिर उस पार्टी का हिस्सा है, उस पार्टी पॉलिसी की वो खिलाफ नहीं जा सकता, वरना तो मुल्क में केओस होगा, तबाही होगी कि बस यही सही है, बोलियां लगती चली जाएंगी, ये इधर से उधर, उधर से इधर, जनाब जो जितना रेट लगाता रहेगा, अच्छा वो इधर तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, हम तुमसे जनाब 2 करोड़ ज़्यादा दे रहे हैं, इधर आ जाओ। तो ये मामला किसी सूरत भी नहीं फिर रुक सकेगा। तो बहरहाल चौधरी निसार के आने से जनाब इमरान खान साहब को ज़ाहिर है कि एक बड़ी तक़वियत मिलेगी, और ये इंप्रेशन भी ख़त्म होगा कि जी इमरान खान साहब जा रहे हैं। क्या चौधरी निसार को नहीं पता कि इमरान खान जा रहे हैं, तो वो इस तरह के ऐलानात कर रहे हैं और इस क्रूशल वक्त पे वो ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। और दीगर बड़ी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों की वापसी हो रही है, और फिर ये कि जनाब जो इत्तेहादी हैं उनके हवाले से भी कुछ अहम बातें सामने आने वाली हैं। अब चंद ही दिनों में ये सब हो जाएगा। OIC इजलास खत्म होते ही 23 मार्च का दिन जाते ही हर चीज़, हर सूरत हाल वाज़ेह होने लग जाएगी। आप क्या समझते हैं कि चौधरी निसार का ये फैसला तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का ये अच्छा होगा, इससे तहरीक इंसाफ को, चौधरी निसार को फ़ायदा होगा? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।